हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स एंड यू विल लाइक मोर रमोंडिनो। हमें रमोंडिनो की अपडेट्स और भी ज़्यादा चाहिए। तो ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी और आज की पहली अपडेट में ही हम बात करेंगे रमोंडिनो की। तो अपने लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो में गाइस रमोंडिनो हमें दिखाई दिए ट्रेन करते हुए हॉर्स एमडी के साथ। एंड इससे भी अच्छी बात ये हुई कि दे बोथ काइंड डिड अ पोज डाउन। यस गाइस, दोनों ने काफ़ी पोजिंग भी करी अपने साथ में। तो यस गाइस, दोनों ने पोज भी करा एंड रमोंडिनो लुक्ड रियली मैसिव गाइज। मतलब ये एक ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर के नेक्स्ट खड़े हुए थे। तो आप समझोगे कि मसल मास का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। रमोंडिनो इतने ह्यूज नहीं लगेंगे, हॉर्स एमडी इनको पूरी तरीके से खा जाएंगे इस फुटेज के अंदर। नहीं गाइज, आप खुद देख सकते हो रमोन डिड नॉट लुक दैट स्मॉल। इतना बड़ा डिफरेंस हमें नहीं दिखाई दिया जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एक ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर और एक क्लासिक डिवीजन के बॉडी बिल्डर के बीच में। क्योंकि देखो, एक फुटेज आपको याद होगी जब हमने देखी थी बिग रैमी की क्रिस बमस्टेड के साथ में। बट बिग रैमी तो खैर बिग रैमी है, लेकिन यहाँ हॉर्स एमडी भी प्रॉपर ऑफ सीजन में है गाइस। ये नहीं है कि वो अपनी प्रेप वगैरह कर रहे हैं, जबकि रमोंडिनो एक प्रेप मोड पे हैं। उसके बाद भी ही लुक रियली मैसिव। रमोन हेल्ड हिज ओन लाइक रियली वेल। उसके साथ में गाइस रमोन वाज लुकिंग डाइस्ड एज वेल। ऑन पॉइंट थे पूरी तरीके से, बल्कि मैं शायद ये कहना चाहूँगा कि अपने स्केड्यूल से भी आगे लग रहे थे। तो ये बात एक पूरी तरह से संकेत है कि ही विल बी रेडी गाइस, ही विल बी रेडी, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि जो वैस्कुलैरिटी, जो मसल हार्डनेस इनके मसल्स में अपीयर कर रही थी ना, उफ, दैट वाज रियली गुड। दैट वाज सेइंग ओनली वन थिंग, ही इज़ इन द राइट जोन। मेंटली, फिजिकली, दोनों तरह से गाइस वो अपने बिल्कुल राइट जोन में है। एंड ही लुक्ड प्रीटी कॉन्फिडेंट विथ हिज फिजिक ओवर हियर। तो अपना बेस्ट ये लाने का पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं एंड ही विल ब्रिंग हिज बेस्ट गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं पूरी तरह से समझता हूँ जिस तरह से इनको चोट लगी ना इस साल के स्टार्टिंग में, इस सीजन के स्टार्टिंग में आर्नो क्लासिक में, अब ये उससे बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक ही करेंगे। बिकॉज लास्ट टाइम ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर वेस्ली विजर्स। लास्ट टाइम अपना बेस्ट नहीं ला पाए, क्रिस असीतो के साथ इशू चल रहे थे, उस तरह से ट्रेन नहीं करा, वेस्ली विजर्स को बिल्कुल हल्के में ले लिया। देखो, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर उर्स कैल्सिंस्की। उर्स कैल्सिंस्की उस वक्त इनके सबसे बड़े कंपेटिटर थे, जो कि शायद इनको कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकते थे। और उसको जिस मार्जिन से ये बीट करते आ रहे थे ना इससे पहले से, तो इनको बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं लग रहा था। उसके बाद भी अगर इनके माइंड में कोई होगा नाम, तो वो होगा उर्स का। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर उर्स कैल्सिंस्की, ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बियॉन एंसली, ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर माइकल डबूल एंड certainly he was not preparing for वेस्ली विजर्स। और हुआ क्या, जिसके लिए प्रिपेयर नहीं करा था वही आउट ऑफ सिलेबस आ गया और इतनी धमाका परफॉर्मेंस देने के साथ आया कि आपको बीट करके चला गया, आपका मोमेंटम ब्रेक करके चला गया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वेस्ली को लाइटली अब ये नहीं लेंगे। अब ये मेरे ख्याल से किसी को भी लाइटली नहीं लेंगे। अब ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि जिस तरह से वेस्ली इनके प्लान का पार्ट नहीं थे ना, उसी तरह से इस बार ये ढील नहीं देना चाहिए किसी और दूसरे कंपेटिटर को। एनीवेज, रमोन एब्सोल्युटली लुक बिगर। फुलनेस बहुत ज़बरदस्त कैरी कर रहे थे एंड इस फुलनेस के साथ ही गाइस जितने ह्यूज ये लग रहे थे ना, इस हिसाब से एक चीज़ तो पूरी तरह से वाज़ेह थी, और वो ये कि अभी अपने वेट कैप के ऊपर ही हैं। अभी इनको वेट और भी कट करना है, उसके बाद ही वेट कैटेगरी में ये फॉल कर पाएंगे। बिकॉज द मसल हार्डनेस इज देयर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रेनीनेस भी इनकी फिजिक में थोड़ा सा एक हिंट दे रही थी, जो कि आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट 8.5 वीक्स जो अभी बचे हैं उसके अंदर और ज़्यादा इनकी फिजिक में दिखने लग जाएगी। मसल मास के साथ एक चीज़ पूरी तरह से क्लियर थी कि भाई वेट तो कट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पॉसिबल है। लेकिन आई रियली फील कि एक बैटल हमें वेस्ली और इनके बीच में जो देखने को मिलेगी वो बहुत ही एपिक होगी। एनीवेज, इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हार्डी चूपन की। एंड हार्डी रिसेंटली वॉज सीन पोस्टिंग मोर एंड मोर अपडेट्स। हार्डी इस साल तो पता नहीं क्या हो गया है, पूरे अपने करियर में कंबाइनली इन्होंने इतनी अपडेट्स हमें नहीं दी होंगी जितनी कि इन्होंने इस साल हमें दे दी हैं। हर वीक एक अपडेट पोस्ट कर रहे हैं गाइस, हर 2-3 दिन में बल्कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने एक अपडेट पोस्ट करी है जहाँ पर ये हैवी डेडलिफ्ट करते हुए हमें दिखाई दिए। नाउ हम सबको पता है कि हार्डी कितना ज़्यादा प्यार करते हैं हैवी वेट लिफ्टिंग से, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से। बट इवन 8.5 वीक्स आउट होने के बाद भी गाइस, लेसर काफ से होने के बाद, कार्डियो के इंक्रीज होने के बाद, इतने हैवी वेट को ये पुश कर रहे थे। और ये चीज़ सिर्फ एक चीज़ बताती है गाइस कि इनका माइंडसेट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, इनकी ड्राइव कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि ऑनेस्टली गाइस, जब आपकी स्ट्रेंथ इस टाइम पर कम होने लग जाती है ना, आपकी वेट ट्रेनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है। लेकिन हार्डी के साथ तो डिफरेंट है गाइस। मतलब देखो, यहाँ पे 6 प्लेट्स ऑन वन साइड, मतलब एक प्लेट अगर 20 kg की भी लगाएं तो यहाँ पे समझ लो 240 किलो का ये डेडलिफ्ट करते हुए हमें दिखाई दिया। यहाँ पर आप समझ लो कितना हैवी ये खुद को पुश कर रहे हैं। इट्स जस्ट क्रेजी। हार्डी इज फाइनली लुकिंग लाइक एन ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर गाइस। अब यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि हार्डी इज लुकिंग बिगर। यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ हार्डी को, लेकिन हार्डी कभी भी इतने बिगर साइड पे नहीं लगे, इतने ह्यूज नहीं लगे, इतने मैसिव नहीं लगे जितने कि इस टाइम पर लग रहे हैं। आई मीन ही इज लुकिंग वे बिगर देन हिज अर्लियर वर्जन्स।
जो भी जजेस चाहते थे ना, जो भी जजेस ने इनसे बोला, ये उनको दे रहे हैं गाइस, एंड उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं। हर एक सिंगल रीज़न जजेस को दे रहे हैं कि उनको वो डिनाई नहीं कर पाए इस बार। मैसिव कॉर्ड्स, अपनी कॉर्ड्स को ये बिल्कुल अर्लियर वाले वर्जन के जैसी करके ले आए हैं, बिल्कुल मैसिव, अनमैचेबल कंडीशन, मसल मैच्योरिटी जो कोई भी कैरी नहीं करता इस टाइम के लाइनअप पर, और ग्रेनीनेस ऑन सीजन मसल्स गाइस। आप समझ लो कितना डेंजरस पैकेज ये होता जा रहा है। एंड बैक को ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करते हुए दिख रहा है। यस गाइस, लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया में हार्डी ने एक लेसन तो लर्न कर लिया था, और वो लेसन ये था कि बैक की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी के चैंपियन के पास एक बहुत ही स्ट्रांग बैक है, बहुत ही अनबीटेबल बैक है। तो आर्नो क्लासिक में, यानी कि सिर्फ 10 से 11 वीक्स के डिफरेंस में मिस्टर ओलंपिया से लेकर आर्नो क्लासिक तक, हमने देखा हार्डी को एक इम्प्रूव्ड, मच थिकर, मच डेंसर बैक कैरी करते हुए। मतलब इतने कम पीरियड में आप इतनी इंप्रूवमेंट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से भी, जबकि वो एथलीट एक बिल्कुल न्यू एथलीट नहीं है, बहुत लंबे टाइम से ट्रेन करता आ रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को ऑलरेडी पुश कर चुका है। लेकिन हार्डी ने वो कमाल कर दिखाया। एंड आर्नो क्लासिक में गाइस हमने देखी एक बहुत ही इंसेनली इम्प्रूव्ड बैक। एंड अब गाइस द वे ही हैज़ बीन ट्रेनिंग, नो डाउट अपना बेटर वर्जन ये लेकर आएंगे, और एक बहुत ही ज़्यादा और कंपेटिटिव बैक लेकर आएंगे, एक बहुत ही ज़्यादा मोर इम्प्रूव्ड बैक लेकर आएंगे। तो जजेस के लिए गाइस मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हार्डी का लैट स्प्रेड गाइस कई सारे पॉडकास्टर्स के अकॉर्डिंग, कई सारे लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी काफ़ी कंपेटिटिव था डेरेक के लिए। यानी कि डेरेक क्लियरली एक पोज में ही हार्डी को बीट कर रहे थे, बिल्कुल अनबीटेबल तरीके से। वो था बैक डबल बाइसेप। लेकिन देखो इस साल हार्डी की बैक में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हैं, एंड इस बारे में कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है कि अब मिस्टर ओलंपिया तक जिस तरह से पुश कर रहा है अपनी बैक को ना दिखाते हुए गाइस, और भी ज़्यादा इंप्रूव बैक आएगी, और भी ज़्यादा कंपेटिटिव बैक आएगी। तो फिर डायरेक्ट के लिए सिर्फ एक पोज रह जाएगा जहाँ पर हार्डी कंपेटिटिव नहीं हो सकते, वो है बैक डबल बाइसेप गाइस। वहाँ पर डायरेक्ट इज अनटचेबल, और हार्डी के लिए सिर्फ एक वही पोज रहेगा जहाँ पर वो थोड़ा सा गैप दिखा पाएंगे। बाकी हर जगह हर तरह से अपनी फिजिक को ये पुश कर चुके हैं गाइस, एंड हार्डी इज गोइंग एज अ फेवरेट टू विन द टाइटल। आपको समझ में आ रहा है इस बात का मतलब? इस बात का मतलब है गाइस, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग, क्योंकि पीपल आर रूटिंग फॉर हार्डी मोर देन डेरेक। लोग हार्डी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं डेरेक लंसफोर्ड से भी ज़्यादा। एंड ये इसलिए नहीं है क्योंकि हार्डी चुपन एक ईरानियन आर्मी को लीड कर रहे हैं, या फिर उनके बहुत ज़्यादा फैंस बहुत ज़्यादा ट्रोल वगैरह कर देते हैं, सबको स्पैम वगैरह कर देते हैं। नहीं गाइस, बट ऑनेस्टली जो भी बॉडी बिल्डिंग को लव करता है, बट ऑनेस्टली हूएवर लव्स बॉडी बिल्डिंग गाइस, प्योर बॉडी बिल्डिंग, वो लोग देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये खुद को पुश कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा हंगर है इनके अंदर इस टाइटल को दोबारा से जीतने के लिए। एंड ही इज़ ब्रिंगिंग समथिंग अनडिनाइबल गाइस। देखो 2009 में जब जे केटलर ने टाइटल जीता था ना दोबारा से लूज़ करने के बाद में, तो वो एक तरह से एक सरप्राइज फैक्टर वाली चीज़ थी, एक शॉक वाली चीज़ थी, क्योंकि जब एक बार टाइटल लूज़ कर दिया था जे केटलर ने, तो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जे केटलर दोबारा से जीत जाएंगे, बिकॉज इससे पहले कभी हुआ भी नहीं था ऐसा। तो वो एक सरप्राइज़ वाली चीज़ थी। लेकिन इस बार ये एक सरप्राइज वाली चीज़ नहीं होगी अगर ऐसा हो गया गाइस, क्योंकि हार्डी इज़ लुकिंग दैट गुड एंड दैट डिजर्विंग। एनीवेज ये तो पता चलेगा देखो 8 साढ़े 8 वीक के बाद ही, बिकॉज शो एक्चुअल में उस 1 घंटे उस 2 घंटे का ही है। उससे पहले अपडेट्स में कोई कैसा भी दिखता रहे, बट हाँ हार्डी ने जिस तरह से अभी तक कंसिस्टेंसी दिखाई है गाइस, उसके बेस पर तो हम लोग बिल्कुल इन पर बैट कर सकते हैं। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि लेस्लो किराली की। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट गाइस कि हम इस फिजिक को नहीं देख पाएंगे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। इस गॉडली फिजिक को, इस ग्रीक गॉड स्ट्रक्चर को हम नहीं देख पाएंगे ओलंपिया के स्टेज पर। आई मीन ही मोस्ट सर्टनली वॉज रॉब्ड गाइस। आप देखो इनकी फिजिक को, लुक एट हिम। जिस मोमेंट ये स्टेज पर आए थे ना, ही रियली लुक्ड इनसेन। जैसे ही इन्होंने अपने लेग्स को टाइट करा, स्क्वीज करा, जो मसल सेपरेशन के लेग्स में निकल के आए, जो स्ट्राइशंस निकल कर आई, दैट वाज क्रेजी। उसके बाद इन्होंने क्रूसीफिक्स ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करा, एंड उसके बाद जब इन्होंने फ्रंट डबल बाइसेप मारा, मैन ही लुक्ड क्रेजी। देखो कितने ज़्यादा रिप्ड ये थे, कितना ज़्यादा सुपीरियर इनका स्ट्रक्चर था, और इनके जेनेटिक्स आर टोटली सुप्रीम गाइस, अनमैचेबल जेनेटिक्स। लुक एट दिस फ्रंट लेट स्प्रेड, इनसेन गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रंट लेट स्प्रेड पोज है इनका। आई थिंक बाई फार द बेस्ट फ्रंट लेट स्प्रेड पोज इन द क्लासिक डिवीजन। आई मीन ही वॉज पील्ड बियॉन्ड पील्ड गाइस, इतना ज़्यादा खुद को पील्ड करके आए थे। पिटौर ने यानी पैट्रिक टूर ने अपना मैजिक ज़बरदस्त तरीके से करा था, बट ये जजिस पर चला नहीं। बट एनीवेज हिज टाइम विल डेफिनेटली कम। हमको पता है गाइस वेस्ली विजर्स को कितना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा था खुद को ओवरलुक होने से बचाने के लिए, ताकि जजिस की नज़र में वो फाइनली आए। सच में गाइस हम सबके साथ ये चीज़ है, कभी कभी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम बैठते हैं और सोचते हैं कि हमसे कम डिजर्विंग, हमसे कम हार्डवर्किंग, हमसे कम केपेबल लोग हमसे आगे होते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी पोजीशनिंग में होते हैं कई सारी जगह पे। और ये चीज़ सबके साथ है गाइस, सब लोग इस चीज़ को फील करते हैं, और कभी ना कभी ये दौर सबके साथ आता है। क्योंकि देखो हार्डी चुपन को भी कई बार टाइटल के लिए डिनाई करा गया,
उसके बाद वो टाइटल जीते, कई बार वो ओवरलुक हुए इस चीज़ के लिए। उसके बाद कई साल वेस्ली विजर्स को हार्ड वर्क करना पड़ा। ये चीज़ साथ में हमने देखने को मिली रायन टेरी के साथ भी, एक एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मेंस फिजिक, एक एक्चुअल बीच बॉडी, जिसको हम काफ़ी सालों से बोलते आ रहे थे कि भाई ये है मेंस फिजिक की एक्चुअल डेफिनेशन। उनको डिनाई करा गया, लेकिन ही केप्ट वर्किंग हार्ड। एक्चुअल में जजेस को उनको डिनाई करने से रुकना ही पड़ा, उनको वो देना ही पड़ा जो एक्चुअल में डिज़र्व करते आए थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वो चीज़ उनको मिली गाइस। हमने ये चीज़ देखी मार्कस रॉल के साथ होते हुए कई सालों तक। आई मीन, डू यू नॉट थिंक कि वो मिस्टर ओलंपिया का टाइटल डिजर्व करते थे? एक बार तो आपको याद भी होगा कि चैलेंजिंग राउंड जो था, जो पहले होता था चैलेंजिंग राउंड, वहाँ पर मार्कस रॉल ने बीट कर दिया था रॉनी कोलमन को इन मोस्ट मस्कुलर पोज। वो तो आपको याद होगा, राइट? देखो उसके बाद भी ही डिड नॉट स्टॉप। उनको तो उसका फल उस तरीके से मिला भी नहीं, बट ही इज़ अ लेजेंड गाइज। तो वही चीज़ अब हो रही है लेस्लो किराली के साथ। हिज टाइम विल डेफिनेटली कम। आपको हार्ड वर्क करते रहना है, आपको रुकना नहीं है, एंड ही विल डेफिनेटली कम आउट स्ट्रॉन्गर गाइज। जितने भी एग्जांपल मैंने दिए सबके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई इशू आया, बट उन्होंने हार्ड वर्क जारी रखा एंड देन दे वॉन द लव ऑफ ऑडियंस। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? और यही चीज़ लेस्लो के साथ हुई भी है गाइज। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ही हैज़ द सुप्रीम स्ट्रक्चर। ही एक्चुअली केम इन clearly ripped and he was robbed। बाकी he is going to work even harder। अपने लेग्स पे और ज़्यादा वर्क करेंगे, अपनी बैक पे और ज़्यादा वर्क करेंगे, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस पर अपने फीडबैक पे वर्क करेंगे। ही वॉज फिनोमिनल गाइज। बाकी आप बताओ आपको ये अपडेट कैसी लगी? अब इसके बाद चलते हैं गाइज नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हंटर लब्राडा की। एंड इवन दो गाइज हंटर इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हैं इटली प्रो के लिए, जो आई थिंक 4 से 5 वीक्स दूर है अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ही इज़ लुकिंग इन फिनोमिनल शेप। लेकिन यहाँ पर हम इनके शेप की बात नहीं करेंगे बिकॉज उसके अपडेट की हमने बात कर ली थी रिसेंट ही किसी अपडेट के अंदर। यहाँ पर हम बात करेंगे उस अपडेट की जो इन्होंने अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट के अंदर दी है। वहां पर इन्होंने बोला है गाइस कि अब ये तीनों आर्नोल्ड्स करना चाहते हैं, आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो, आर्नोल्ड क्लासिक यूके एंड आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील। यानी कि नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिल सकते हैं ये तीनों आर्नोल्ड्स में। एंड लेकिन अगर ये तीनों में नहीं मिल पाए, इन्होंने ये भी बोला कि मेन आर्नोल्ड तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो। एंड क्यों ना गाइस, वहाँ का प्राइज मनी है ही इतना अच्छा कि अब हर कोई वहाँ पर कूदना ज़रूर चाहेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कर देती है और ज़्यादा चीज़ों को। मतलब इस साल गाइस इन्होंने $400,000 यानी कि सीधे मिस्टर ओलंपिया के प्राइज मनी को मैच कर लिया था इन टर्म्स ऑफ द प्राइज मनी। तो इसका मतलब क्लियरली एक ही है गाइस कि 4th प्लेसर हो, 5th प्लेसर हो, उनको भी एक बहुत अच्छी अमाउंट यहाँ पर मिलेगी, बहुत हैंडसम अमाउंट यहाँ पर मिलेगी। एंड यहाँ पर लाइनअप गाइस इज कंसिडरेबली स्मॉलर, मतलब इतना मिस्टर ओलंपिया जितना बड़ा नहीं होगा, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर चांसेस आपके लिए बन जाते हैं। क्योंकि देखो सारे मिस्टर ओलंपिया कंटेंडर तो यहाँ पर compete नहीं करेंगे, राइट? बाकी हंटर इज थिंकिंग राइट। हम में से कौन नहीं चाहेगा इनको सैमसन डॉडर से एक टो टू टो बैटल करते हुए देखने के लिए, इस तरह का कंपैरिजन, साथ में एंड्रू के साथ दोबारा से एक हंटर को, एक इम्प्रूव्ड हंटर को देखने के लिए, जहां पर ये अपनी प्लेस बनाने के लिए बैटल आउट करें। कॉज इट इज़ क्वाइट पॉसिबल गाइस। सैमसन आर्नोल्ड करेंगे, एंड्रू भी आर्नोल्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर, इस साल नहीं करा था। हार्डी का शॉट नहीं है, देखो अगर वो टाइटल जीत जाते हैं उस हिसाब से डिपेंड करेगा उनका डिसीजन क्या है इस बारे में। लेट्स सी। बट इटली प्रो गाइस, हाउ अबाउट 1% चांस जो हम मान के चल रहे हैं, 0.01% चांस कह लेते हैं कि हंटर वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। देखो ये बात मानना बहुत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए भी, बट फिर भी मैं एक थॉट आपके माइंड में छोड़ रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है गाइस, क्योंकि इसके बाद आई थिंक कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसके बाद लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट ही है जो कि आपको क्वालिफाई तो कर देगा, बट वो भी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बेट हंटर ने यहाँ ली है। वैसे अभी कोई इतना बड़ा नाम यहाँ पे सुनने को नहीं आ रहा, वो हंटर की इंप्रूवमेंट्स भी आर क्रेजी, तो ऐसा लग तो नहीं रहा, बट अगर ऐसा हो गया ना तो हंटर के लिए ये चीज़ बहुत ही डेवस्टेटिंग रहेगी, बिकॉज पूरे साल इन्होंने सिर्फ ट्रेन करा है। बाकी आप बताओ आपको इस अपडेट के बारे में क्या लगता है गाइस। और इसके बाद बात करते हैं माइकल क्रिजो की। तो गाइस क्रिजो इज फाइनली गेटिंग सर्जरी डन ऑन शोल्डर्स। यस गाइस, हमें लग रहा था कि सर्जरी करवा ली गई है और उसके बाद इन्होंने इतना अच्छा रेस्ट नहीं लिया है, सीधा ट्रेन करने आ गए इतना हैवी तरीके से, जो कि काफी अनबिलीवेबल सा लग रहा था। तो अब इस चीज को क्लियर करते हुए यहाँ पे क्रिजो ने बताया है अपनी स्टोरी के अंदर कि भाई ये कमिंग मंडे को सर्जरी करवाना है अपने शोल्डर की, और उसके बाद आई थिंक 3 महीने का इनको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तो ही विल बी आउट ऑफ द एक्शन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम गाइस। 3 महीने का बेड रेस्ट, उसके बाद अपनी फिजिक को रिकवर वगैरह करवाएंगे, उसके बाद ट्रेन करेंगे, उसके बाद प्रेप वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो उसका मतलब मुझे ये लग रहा है गाइस कि अब 6 से 7 महीने तो बिल्कुल भूल जाओ कि हम क्रिजो को स्टेज पर देखेंगे, या फिर हमें कोई ऐसी बड़ी अपडेट क्रिजो की देखने को भी मिलेगी।
और आई थिंक इनको ये डर था कि साइज़ वगैरह मैं लूज़ कर दूंगा ज़्यादा, जो कि आई थिंक सही भी है, क्योंकि आप पूरी तरह से बेड रेस्ट लोगे तो ऐसा होना पूरी तरह से पॉसिबल है। इसीलिए अपने आर्म्स को इन्होंने इतना मैसिव कर लिया कि तो लूज़ करने के बाद भी ना इनके आर्म्स 22-23 इंच के तब भी दिखेंगे। बाकी एनीवेज हम चाहते तो थे कि क्रीजो को दोबारा से कम्पीट करते हुए देखें इस साल के मिस्टर ओलंपिया में, एक लास्ट ईयर के 7th प्लेसर, बट एनीवेज जो होता है अच्छे के लिए होता है। और साथ में अब होपफुली हम देखना चाहेंगे क्रीजो को एक न्यू कोच के साथ नेक्स्ट ईयर बेटर वे में ट्रेन करते हुए, अपनी कमियों को पूरा करते हुए और साथ में पोजिंग पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्क करते हुए। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि जेहन के बारे में। अभी इनको रिसेंटली मैंने आई थिंक 3-4 दिन पहले एक वीडियो में कवर करा था ब्रांच चेन के साथ, बट ही इज कमिंग आउट अगेन गाइस फॉर टॉप 10 स्पॉट। यस, टॉप 10 के लिए पूरी तरह से दावेदारी अपनी दिखा रहे हैं। इस साल भी लास्ट ईयर तो इन्होंने क्रैक कर ही लिया था। दिस गाय इज क्रेजी गाइस, इनकी पोजिंग अमेजिंग है, इनका फ्लो अमेजिंग है और डेडिकेशन भी अमेजिंग है। मतलब ही हैज़ मेड इनसेन इंप्रूवमेंट्स। आप देखो इस सीज़न के स्टार्टिंग में ही ये क्वालिफाई कर गए थे, बहुत जल्दी क्वालिफिकेशन के बाद इन्होंने पूरा फोकस करा अपनी इंप्रूवमेंट्स पर। ही इज कैरिंग ह्यूज कॉर्ड्स, अपनी कॉर्ड्स पर और इंप्रूवमेंट करी। एंड लुक एट हिम हियर गाइस, लुक एट दिस बैक, हाउ क्रेजी मैसिव इट इज अपीयरिंग। एक रियली डेंस बैक ये इस वक्त कैरी कर रहे हैं। बैक पे बहुत ज़्यादा वर्क करा है इन्होंने एंड यहाँ पर आप डेंसिटी देख सकते हो उनके लोअर लैट्स तक डेवलप होती हुई। तो क्लियर है गाइस, इन्होंने मसल मास ऐड करी है और वेट कैप इनके पास काफ़ी अच्छा बचता था, पहले भी बचता था। उसके बाद देखो 5 से 7 पाउंड जो इन्होंने बढ़ा दिया था, और ज़्यादा बढ़ गया था इनके पास वेट कैप ऐड करने के लिए। तो इनको फ़ायदा तो इस चीज़ का पहुँचा है और इन्होंने मसल मास सब सही एरियाज़ में ऐड करी है। अब लेट्स सी इस बार ये टॉप 10 क्रैक कर पाते हैं। वैसे मुझे तो शॉर्ट ही है गाइस कि इनकी फिजिक पूरी तरह से कैलिबर रखती है टॉप 10 क्रैक करने का, बट एनीवेज ये भी हो सकता है कि ये टॉप 6 क्रैक करते हुए हमें दिख जाए। बाकी ऐसा होता है या नहीं होता ये तो उस दिन ही पता लगेगा, लेकिन आई रियली सी हिम एज अ टॉप 10 टॉप 8 कंटेंडर। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इनकी फिजिक के बारे में, इनकी बैक के बारे में और इनके फ्यूचर के बारे में क्लासिक डिवीजन में। सो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है गाइस तो अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।